सभी भक्तों को जय माता की। महामाई सभी का कल्याण करे। कामना है आप सभी कुशल मंगल होंगे, आशा है। आज हम जानेंगे माँ वैष्णो देवी के बारे में, माँ महामाई के बारे में, माँ वैष्णो के बारे में, शक्ति के अवतार के बारे में। पिछली वीडियो थी हमारी माँ काली के बारे में, ये वीडियो है हमारी वैष्णो माता के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन है माँ वैष्णो देवी। माँ वैष्णो देवी माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का अंश है। माँ काली इन त्रिदेवियों से एक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति ने देवी का रूप धारण किया, तभी से माँ महामाई प्रकट हुई। तो उसी एक दानव का अंत करने के लिए माँ ने, इन तीनों देवियों ने मिलकर माँ वैष्णो देवी को प्रकट किया था। तो उस दानव का अंत किया माँ ने, और फिर उसी मतलब उन्हीं देवी ने राजा सगर के घर पे पुत्री रूप में जन्म लिया। तो उन्होंने इनका नाम त्रिकुटा रखा। उन्हें पता था ये महामाई हैं, माँ आदिशक्ति हैं। तो जब त्रेता युग में इन्होंने वैष्णव धर्म चलाया था, जब रावण, कुंभकर्ण और ये सारे ताड़का, खरदूषण सभी उत्पात मचा रहे थे, उसी त्रेता युग में श्री राम का भी जन्म हुआ था। और आगे की कथा बताऊँगा। तो माँ ने वैष्णव धर्म चलाया, धर्म की रक्षा कैसे करनी है ये बताया, और दूर दूर से माँ ने सभी को वाणी माँ की सभी को प्राप्त हुई। और ये माँ वैष्णो देवी एक दिन अपने पिता से आज्ञा पाकर माँ भगवती तपस्या करने लगी। तभी उन्हें माँ आदिशक्ति ने दर्शन दिए, माँ काली ने दर्शन दिए। उनसे कहा कि हे त्रिकुटा, अब तुम जाओ और सागर के तट पर राम नाम का तप करो, राम नाम का जप करो। माँ की आज्ञा पाते वे सागर के तट पर गई और राम नाम का जप करने लगी। राम का नाम जपती रहती थी। सुबह शाम राम का इनाम उनके मुख में था। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री राम जी वहाँ आए, तो वह उनके चरणों में उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। उनके मुख में यही था। परंतु श्री राम ने कहा, हे देवी हे देवी, हमारी पत्नी पहले से ही है सीता, तो और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, माता वैष्णो ने कहा, नहीं प्रभु, आपको मुझसे विवाह करना होगा। उन्होंने कहा, मेरी एक शर्त है, मैं आपसे मिलने आऊँगा, जब सीता को छुड़ा के आऊँगा तो मैं की परीक्षा लूँगा, साधु का रूप लेकर मैं आऊँगा। यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। तो ऐसा ही हुआ। फिर माँ राम का नाम जपने लगी। फिर जब सीता जी को छुड़ा कर आए तो साधु का रूप लेकर हनुमान जी और राम जी माँ वैष्णो देवी के पास आए, साधु का वेश धारण करके। उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। माँ वैष्णो देवी भिक्षा लेकर आई। उन्होंने कहा, जी महात्मा आप कैसे पधारे? तब उन्होंने कहा, देवी आपने हमें पहचाना नहीं? उन्होंने कहा, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। तब श्री राम ने अपना असली रूप धारण किया और माँ को वो याद दिलाया कि यदि आपने मुझे नहीं पहचाना तो मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। तब माँ रुदन करने लगी, श्री राम के चरणों में लेट गई। तो उन्होंने कहा, हे देवी, हम इस
अवतार में आपसे विवाह नहीं कर सकते, परंतु आप चिंतित ना होइए, आपकी तपस्या हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तब जब कलयुग चल रहा होगा तब मैं कल की अवतार लेकर आपसे विवाह करूँगा, आप तब मेरी पत्नी होंगी। तो माँ ने कहा, मैं प्रभु तब तक क्या करूँगी। उन्होंने कहा, आप त्रिकूट पर्वत पर जाइए, जहाँ माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती विराजमान है, उनके साथ जाकर विराजमान हो जाइए। लोग कलयुग में आपकी पूजा करेंगे, लोग आपको वैष्णो माता के नाम से जाने जाएंगे। तो तब से प्रभु श्री राम की आज्ञा से माँ त्रिकूट पर्वत पे श्री राम का ध्यान कर रही हैं, जब तप में लगी हुई है। तो ये थी माँ वैष्णो की कथा कि माँ वैष्णो कौन है और भैरवनाथ की क्या कथा है। माँ के बहुत ही बड़े भक्त थे श्रीधर। एक दिन माँ ने उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए। तो उन्होंने कन्या रूप में दर्शन दिए और कहा कि हे पंडित जी, हे श्रीधर, आपको माता के भंडारे का आयोजन करना होगा। तो उन्होंने कहा, माता, इस गरीब के घर मैं कैसे भंडारा कर पाऊँगा, मैं तो गरीब हूँ। उन्होंने कहा, माँ सभी ठीक करेंगे। तब माँ की आज्ञा से वो सभी को न्योता देने लगे, भैरवनाथ को भी न्योता देने गए। तो सभी उनके घर न्योते आए और जगह उनके घर में बहुत कम थी। माँ की कृपा से बहुत जगह हो गई और सभी बैठ गए वहाँ पे। जब इंतज़ार करते करते सभी थक गए और माँ नहीं आई, वो कन्या नहीं आई, तो श्रीधर चिंतित हो गए और अपना सिर पटकने लगे। तब वहाँ माँ प्रकट हुई और सभी को भोजन ग्रहण कराया। परंतु जो भैरवनाथ थे वे तामसिक थे, मदिरा और मांस का ग्रहण करते थे। तो जब उन्हें मनचाहा भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, यदि मुझे तुमने भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो माँ क्रोधित हो गई और माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो भैरव ने अपनी योग शक्तियों से देखा तो वह आदि शक्ति जगदम्बा माँ विष्णु देवी थी। तो वह भी अंतर्ध्यान हो गए और श्रीधर के घर आज भी उस जगह पर माँ के चरण बने हुए हैं। जब माँ चलने लगी तो पीछे पीछे भैरवनाथ उनके साथ चलने लगी। तो जब माँ वहाँ से उस जगह से अंतर्ध्यान हो गई, माँ ने उसे पीछे मुड़कर देखा, लांगुरवीर उनके साथ साथ थी। माँ एक गर्भजून, वहाँ पे गर्भजून गुफा है, तो वहाँ पे माँ ने 9 माह तक किया। इससे वहाँ गर्भजून कहते हैं, कुमारी कहते हैं। तो वहीं पर जब भैरवनाथ आए तो वहाँ पे उन्होंने लांगुरवीर को पाया। वह लांगुरवीर से युद्ध करने लगे, हनुमान जी से युद्ध करने लगे। तब माँ ने अपना त्रिशूल चलाया, भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। और जब भैरवनाथ को अपने किए पर प्रायश्चित हुआ, तब माँ ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी, मेरी पूजा के बाद तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। तो ये थी आज की जानकारी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता की।